सो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, अच्छा बाय द वे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को बनाता कौन है मालूम? एग्जैक्टली और कोई नहीं, ये पूरी एक्चुअली कमेटी ही बोर्ड की है। ओके सो ये प्रोविजन अभी भी वैसा ही है इंटैक्ट, अभी तो इसमें कुछ खास चेंज नहीं है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स shall constitute RMC। और अगर लाइफ में कभी RMC जैसी काम, रिस्क मैनेजमेंट का काम मिले या इन कमिटीज के थ्रू आपको काम मिले जैसे रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि ये हर किसी को नहीं मिलता है, सो टॉप लिस्टेड कंपनीज के अंदर ही दिखता है। सो डू एक्सप्लोर इट बिकॉज बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। You actually get an ability to analyze, to strategize things after looking at so many different aspects। क्योंकि अभी तक आप कंपनी को एक ही नजर से देख रहे थे, लीगल, कंप्लायंस, समथिंग लाइक दैट, बट व्हेन यू आर पार्ट ऑफ दिस यू एक्चुअली सी एवरी डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट वे। ओके और ये एबिलिटी इंडिविजुअली यानी घर की तरफ कोरोना की वजह से आई, लॉ ऑफ सस्टेनेबिलिटी, कि किस तरीके से अगर आने वाले सालों में फिर से ऐसा कोई सिचुएशन आया तो अब सस्टेनेबिलिटी के बारे में हर कोई सोच रहा है। अ स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय नन अदर देन दिस कोटक फाइनेंस के MD, ही इज, आई थिंक उसकी रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया बिजनेस पेज पे आई थी कि इंडियंस आर नाउ मोर फोकस अबाउट सेविंग्स एंड सेल्फ फ्यूचर के हिसाब से, बिकॉज इस कोरोना इफेक्ट ने बहुत से लोगों का दिमाग चेंज कर दिया है। ठीक है, अच्छा ये तो ठीक था। अब इसके बाद उन्होंने कुछ नया चीज डाली, दैट वाज द सेकंड पॉइंट। नई चीज ये थी कि अपने RMC में कितने लोग बैठेंगे, तो बैठेंगे तो 3 ही, बराबर। वो 3 कौन होंगे, मतलब बोर्ड से होंगे कि बोर्ड के बाहर के होंगे? अच्छा RMC में हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए क्या? RMC में हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए क्या? ठीक है, चलो लेट्स सी दिस। यहां पे द RMC shall have minimum, shall have minimum 3 members। ओके 3 चाहिए, with majority of them shall be from where? Board of Directors, including at least, अच्छा कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिखूं? तो 3 है तो 1, इंक्लूडिंग at least 1 independent director and in case of listed entity having outstanding superior rights equity shares at least 2/3 of RMC, 2/3 of RMC क्या? Exactly, shall comprise of independent directors, shall comprise of independent directors। ओके ओके RMC का चेयरपर्सन होगा, वो कौन होगा?
बोर्ड का मेंबर, मतलब कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट ही हो। ओके, अच्छा, कैन अ नॉन बोर्ड मेंबर बी अ चेयरपर्सन ऑफ आरएमसी? एम्प्लॉय है बट नॉट अ बोर्ड मेंबर। ओके, so non-board member can be a member but not a chairperson. तो इसका मतलब as a CS you do have a scope in RMC because you are not a board member. और कई बार ये फर्क रहता ही है, ठीक है। तो as a CS you do have a scope in RMC, ठीक है। So as a result the chairperson of RMC shall be member, the chairperson of RMC shall be member of board of directors and senior executives of listed entity. हाँ, and senior executives of listed entity may be member of the committee. Okay, so they shall be the chairperson, senior executive may be member of the committee, ठीक है। अच्छा, अभी एक पार्ट उठा था, आरएमसी की मीटिंग होगी साल में कितनी बार? ओके, सभी ने इस बात में बोला कि एक बार मिलने से मिलना नहीं होता है, कम से कम 2 बार तो मिलो। तो उन्होंने 1 को ट्वाइस कर दिया। ओके, सो द आरएमसी shall meet twice a year। तो ये ट्वाइस वाला पार्ट जो था वो थोड़ा नया किया था। ओके, दे शैल मीट ट्वाइस अ ईयर। ओके, ये नया किया था और उसके साथ एक और पार्ट थोड़ा नया वाला डाला था, वो था 3B, ये नया वाला किया था। 3B के हिसाब से आरएमसी की मीटिंग हो रही है तो मीटिंग में कोरम भी तो चाहिए रहेगा, बराबर। तो कितना चाहिए रहेगा? अब आफ्टर ऑल ये है कुछ नहीं, बोर्ड मीटिंग ही है, तो जो बोर्ड का कोरम सेम कोरम, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बोर्ड मीटिंग ही है, सो जो बोर्ड का कोरम वही कोरम। तो बोर्ड मीटिंग के साथ ही आरएमसी की मीटिंग हो जाती है, कोई अलग से ज्यादा कोई मीटिंग नहीं होती, समझा। इसलिए इस मीटिंग्स के लिए अपने को अलग से मीटिंग कॉल करके कोई हर्डल नहीं, बोर्ड मीटिंग के एजेंडा में ही डालना होता है। क्लियर? सो यहां पर ये पॉइंट फिर भी उन्होंने लिख दिया, द कोरम ऑफ मीटिंग ऑफ आरएमसी shall be either 2 members or 1/3 of members of committee whichever is higher। whichever is higher, including at least 1 member of board of directors in attendance।
ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वगैरह की ऐसी कोई अलग से रिक्वायरमेंट नहीं रखी है, बस इतनी है। इतना भी हो गया तो भी काफ़ी है। ओके, सो ये बोर्ड मीटिंग के साथ ही होता है, तो उधर ही कंप्लीट कर लिया जाता है। देन 3C करके इन्होंने ऐड किया, दैट वाज अनदर न्यू वन। 3C करके ऐड किया। 3C में ये बोला कि RMC की जो मीटिंग्स है, ओके, वो कंडक्ट तो होगी, लेकिन अब साल की 2 मीटिंग है, तो फिर सवाल ये है 2 मीटिंग के बीच में गैप कितना होगा। वन 120 डेज जो था वो बोर्ड का था, अब RMC के साल में ही 2 है तो 180 डेज। 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। सो वो डाल दिया कि द मीटिंग्स of RMC shall be conducted. The meetings of RMC shall be conducted okay in such manner that on a continuous basis not more than 180 days shall elapse between 2 consecutive meetings. Consecutive meetings. Okay, so it is just like a long distance relationship. 6 महीने में एक बार तो मिल लेना, इससे ज्यादा नहीं। देन ये पॉइंट पहले जैसा ही है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया था कि RMC काम करता क्या है, क्या काम करता है भाई। मीटिंग तो ठीक है, करता क्या है काम। अब RMC का काम है ना, बिल्कुल ऐसा काम है जैसे आपको कभी कभी डॉक्टर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो आपको कई सेमिनार्स या ऐसे कई जगह पे मिल जाते हैं और फिर वो बोलते हैं आपको आपके हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए, वैसा रखना चाहिए। और कभी कभी कुछ लोग आपको स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए भगवान के लिए, ये सब चीज़ें, यू शुड वर्शिप, मैनिफेस्ट करो, ये करो, वो करो। तो दे गिव यू दैट स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिट रिलेटेड थिंग्स। अब होता यह है कि ये सारी बातें ना, जब तक आप एक्चुअल बीमार ना पड़ो तब तक डॉक्टर की वैल्यू समझ में नहीं आती, और जब तक आपको एक्चुअल स्ट्रेस लेवल ना हो तब तक स्पिरिचुअल का कुछ समझ में नहीं आता। That's how it is. So RMC की बातें ना, जब तक हमें एक्चुअल रिस्क ना देखे, इसीलिए इनकी मीटिंग्स होती है, इनके काम भी होते हैं। पर कई बार आपने देखा होगा, मतलब कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग्स में ना बाकी के लोग उड़ के चले जाते हैं, एक एक करके चुपचाप खिसकते हैं क्योंकि ये वो बातें होगी, दैट इज हमको ऐसा करना चाहिए, रिस्क ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा। मतलब इधर एक फर्क क्या है, ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा होगा। So when you have a futuristic thing, people cannot relate to it. People, the funny thing is, we all live for the future. We have the futuristic dreams, but we cannot relate to anybody else's future. कोई अपने फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो you're like क्या पका रहा है यार। और ये RMC की मीटिंग्स में प्रॉब्लम आती है। Why do you think SEBI has to put the quorum requirement in this? You got the point? Because ऐसी meetings, I told you, इसके काम करते समय you will enjoy,
But when it comes to meeting and explaining ना, you everybody feel like ये प्रवचन देने फिर से आ गए, ऐसा करने का वैसा करने का, you actually feel like that way. ये meetings इसका implications बिल्कुल वैसा ही है. Clear? So RMC के अंदर ये जो उनके काम करने का तरीका है ना, वो कुछ ऐसा है कि उन्हें ये देखना है कि रिस्क का फ्लो कहाँ कहाँ जाता है. इसी से जुड़ता है 3 पार्ट, इसलिए वो आपको 3 चैप्टर है, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स एंड रिपोर्टिंग, वो इसी के साथ जुड़ता है. समझा? और अभी भी है, और न्यू सिलेबस में भी रिस्क मैनेजमेंट का 20 मार्क्स ही है. करेक्ट? क्योंकि ये, और यू विल बी सरप्राइज टू नो, ये रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स इंटरनेशनली करने के लिए कई लोग जाते हैं. FRM इज वन ऑफ द कोर्स. ओके, सर्टिफाइड रिस्क मैनेजर का CRM इज अ कोर्स which is happening in US and UK. Clear? Then ERM is a course, Enterprise Risk Manager या Entrepreneur Risk Management course. वो भी एक कोर्स है, वो भी इंटरनेशनली चलता है. तो कई लोग इस रिस्क मैनेजमेंट पे कोर्स करने जाते हैं, बिकॉज जब चोट लगती है ना, तब लगता है यार इतनी डॉक्टरी नॉलेज तो अपने पास भी फिर होनी चाहिए. तो जब बिजनेस हिलता है तब लगता है यार रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए. और वन ऑफ द कोर्स दैट आई जस्ट undergoing, that is certified business analyst course. So वो मेरा चल रहा है. So that's also one of the course जो आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करते हो. हाउ डू यू एनालाइज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस कहाँ चल रहा है, कैसे आउटस्टैंडिंग, ये सब. तो अब मैं एक अलग ही डेटा वर्ल्ड को देख रहा हूँ, जो आज से पहले मैंने कभी व्यू नहीं किया था, पर काम आने लग गया तो थिंग्स हैव चेंज्ड. ओके, सो यस, आई एम लुकिंग एट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट डेटाज. अमेजिंग, और बहुत लर्निंग करनी पड़ रही है. ठीक है. सो यहाँ पे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स shall define the role and responsibility of RMC and may delegate monitoring and reviewing of risk management plan to the committee and such other functions as it may deem fit. Okay, और फिर उन्होंने एक चीज और ऐड की, such functions shall specifically cover cyber security. पहले तो ये लाइन एब्सोल्युटली न्यूली ऐड की, जो आपको ओल्ड उसमें नहीं दिखेगी, बिकॉज आजकल की तारीख में साइबर सिक्योरिटी रिस्क हैज गॉन अप so much so that I don't know whether you read, almost like 150 million people's WhatsApp data was leaked. अभी just recent reporting इकोनॉमिक टाइम्स में मैं पढ़ रहा था. So see, that's why. And उन्होंने फिर एक प्रोवाइजो डाला कि provided that the roles and responsibilities of RMC shall mandatorily include the performance
okay, the performance of functions stated in part D of schedule 2. सो ये अब कंपलसरी कर दिया गया है, तो ये लिख के देना पड़ेगा कि हमने पार्ट सी के हिसाब से ये कंप्लायंस किए, सॉरी पार्ट डी के हिसाब से कंप्लायंस किए, ठीक है। और सिर्फ 2 और क्लॉजेस डाले और एक और क्लॉज 5th न्यूली ऐड किया। न्यू ये था कि आरएमसी कौन सी कंपनीज को लगता है, टॉप 500, उसको चेंज कर दिया, टॉप 1000 कंपनीज को कर दिया है, ठीक है। सो उन्होंने ये किया कि द प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन, द प्रोविजंस ऑफ दिस regulation shall be applicable to top 1000 listed companies top 1000 listed entities determined on the basis of market capitalization of the immediate preceding financial year एंड एक और कंपोनेंट ऐड कर दिया कि जो भी कंपनी हाई वैल्यू डेट लिस्टेड है, नॉट इक्विटी लिस्टेड, उनको भी आरएमसी लगेगा। एंड अ हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, इसको हम लोग HTL कंपनीज बोलते हैं, जिसका भी डेट कंपोनेंट यानी पब्लिक ऑफ डेट इशू 500 करोड़ रुपए के ऊपर होता है, उसको HDLs बोलते हैं, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनीज। क्लियर? सो उनको कंपलसरी आरएमसी का प्रोविजन लगेगा, ठीक है। टेक ओवर कोड में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, x1 into y1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ x1, याद है? दैट्स इट। वो 31 मार्च को करने का, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बाहर आ जाएगा। वो तो सॉफ्टवेयर का फॉर्मूला ही है, और वो करने के बाद BSE NSE पे ऊपर नीचे अरेंज हो जाते हैं। ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होता, लेकिन अरेंज हो जाते हैं। सो आपको टॉप लिस्टेड एंटिटी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर मालूम पड़ जाता है, तो जिसको आने वाले फोर्थ कमिंग फाइनेंशियल ईयर में फिर टॉप लिस्टेड एंटिटी होने की वजह से कंप्लायंसेस लग जाते हैं। क्लियर? सो आपको 31 मार्च का, आज भी जाओगे आपको 31 मार्च का टॉप लिस्टेड एंटिटी का डेटा मिल जाएगा। ओके, वो अभी भी है उधर ही। अब नेक्स्ट 31 मार्च को फिर से आएगा, ठीक है। जनरली, और ये थोड़ा बहुत आपको चेंजिंग वाला भी मिलेगा, तो जनरली हमारा ये दिसंबर के बाद देना लिस्टेड एंटिटी के उसमें वो चेक करते रहते हैं कंपनीज वाले, क्योंकि अगर वो लोग टॉप लिस्टेड में आ रहे हैं तो उसकी तैयारी होती जाती है। क्लियर? क्योंकि कई बार मार्केट कैपिटलाइजेशन शूट अप हो जाता है कंपनी के कुछ डिसीजंस की वजह से, ठीक है। और अभी आरएमसी का काम है, अब आरएमसी जाके किसी भी पर्सन को बोले, जैसे कंपनी में कोई एम्प्लॉई है, भाई एक काम कर, ये बता ये क्या चल रहा है, तो ही कैन नॉट से, मैं नहीं बताने वाला। ओके, तुम इंटरनल ऑडिटर तो हो नहीं, तुम ऑडिटर भी नहीं हो, तुम्हें क्यों बताऊं। सो ये डेलीगेशन स्टैट्यूट नहीं करती है कि आरएमसी किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी लीगल एक्सपर्ट्स या कंपनी के एक्सपर्ट से असिस्टेंस ले सकती है जानकारी लेने के लिए, बिकॉज ये भी एक
इशू सेबी के सामने देखा गया था कि आरएमसी का जो काम था वो इतना डिफाइन था कि भाई तुम्हें शेड्यूल डी के हिसाब से करना है ये सब, ठीक, लेकिन ये ताकत नहीं थी कि वो किसी से मांगे और सामने वाला इंफॉर्मेशन मना कर दे। क्योंकि अब अगर मैं किसी कंपनी के बड़े एमडी से मांग रहा हूं कि सर मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए और वो मना करता है, तो अब मैं रिस्क असेस ही कैसे करूंगा? तो एज अ रिजल्ट वो ताकत ही नहीं दिख रही थी। सेबी ने बोला नहीं, वी विल चेंज दिस। अब तुम्हें हम स्टैट्यूटरीली वो ताकत देते हैं कि तुम इंफॉर्मेशन मांगो, अगर मना करता है तो अपनी रिपोर्ट में लिखो। क्लियर? ताकि शेयर होल्डर्स को पता तो चले। सो द आरएमसी shall have powers to seek information from any employee obtained outside legal or professional advice and secure attendance of outsiders with relevant expertise if it is considered necessary. Got it? Clear? So अपनी एक स्टूडेंट के साथ भी ऐसा ही हुआ था। शी बिकम द CS ऑफ द कंपनी एंड अब उसको बोला बैलेंस शीट वगैरह साइन वाइन होगा। सो शी सेड कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसने ट्रायल बैलेंस डिमांड किए। CFO भड़क गया, ट्रायल बैलेंस तुम्हें क्यों चाहिए? हम लोग ऐसे किसी भी बाहर वाले को ट्रायल बैलेंस नहीं देते। तो शी इज लाइक सर मैं CS ऑफ द कंपनी हूँ, स्टैट्यूटरी ओथ में हूँ कि मैं कंपनी का डेटा लीक नहीं कर सकती, बिकॉज बिकमिंग CS एज ए फाइलिंग इन द ROC एज ए मेंबर मैं ओथ में आ जाती हूँ, बिकॉज शेड्यूल 1 ऑफ द CS एक्ट। तो मुझे कंपनी का डेटा लीक नहीं, मुझे समझना तो है कि कंपनी में जिसमें मैं साइन करूंगी वो है क्या। नहीं दे सकते। फिर दूसरी कुछ इंफॉर्मेशन मांगो, नहीं दे सकते। तीसरे महीने में शी रिजाइंड। जब मुझे इंफॉर्मेशन दे ही नहीं सकते तो मैं साइन क्या करूं? For what? She is not the shareholders representative. She could take legal action. Employee, she resigned, ROC में उसका वो निकाल दिया फनर। अब कंपनी 6 महीने तक बिना CS के चल सकती है। देखा? क्लियर? सर इस छोटी छोटी बात का आपको अब समझ में आएगा कि ये पावर देने की जरूरत क्या पड़ी है। इसलिए पड़ रही है क्योंकि इंफॉर्मेशन देते नहीं, और RMC जैसी टीम को कौन देगा? वो तो पहले रिस्क पे है। सो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत कुछ होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे आके RMC का पार्ट खत्म हुआ।